हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल निशा टेक टॉक्स में। तो आज मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देने वाली हूँ। तो ये सेकंड वीडियो है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी का। जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसान होगा कंप्यूटर सीखना। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप क्या होता है और डिस्प्ले स्क्रीन क्या होता है। ये आइकन्स, इनको आइकन्स बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ये बताया था। और मैंने टास्क बार के बारे में बताया था। ये आपको जो पट्टी दिख रही है रेक्टेंगल शेप में, इसको टास्क बार बोलते हैं। इसके बारे में बताया था डिटेल में। तो आज मैं आपको कुछ और बेसिक जानकारी देने वाली हूँ। तो जैसे मैं आपको ओपन करना, क्लोज करना, फोल्डर को, फाइल्स को ओपन क्लोज करना और बहुत सारी डिटेल बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ओपन करना सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिस पीसी यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। मैंने एक शॉर्टकट जो है पिन कर रखा है यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए हमें सिर्फ सिंगल क्लिक करना पड़ता है, लेफ्ट वाला। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ हमें ओपन करना होगा तो लेफ्ट वाला डबल क्लिक करना पड़ता है। लेकिन डबल क्लिक एक साथ करते हैं, हम रुक के नहीं कर सकते, नहीं तो वो ओपन नहीं होगा। तो जैसे मैं कोई भी फोल्डर ओपन करना चाहती हूँ, कोई भी फाइल, ये वाली फाइल ओपन करना चाहती हूँ, तो मुझे इसको एक साथ डबल प्रेस करना पड़ेगा। डबल प्रेस करना पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक करने के बाद ये ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे कट कर दूंगी। अब मुझे फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन करने के लिए मैंने शॉर्टकट पिन कर रखा है। मैं आपको बताऊंगी बाद में वीडियोस में कि किस तरीके से इसको पिन कर सकते हैं किसी को, जो आप चाहो, ताकि आप इजीली उससे शॉर्टकट यहाँ पे क्लिक करके इजीली ओपन कर सकते हो। तो इसको क्लिक करने के लिए सिंगल लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट क्लिक किया मैंने तो ये ओपन हो चुका है। ओपन हो चुका है। अब हमें जाना है, जैसे मोस्टली दिस पीसी वहां पे होता है। दिस पीसी जो है डेस्कटॉप पे अगर करना चाहो तो डेस्कटॉप पे अवेलेबल होता है। वहां पे विंडो सी, डी जो भी होते हैं, वो ई जो भी होंगे वो आपके अवेलेबल आपको दिखेंगे। तो जैसे विंडो सी को मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक करूंगी तो विंडो सी में जो भी है वो ओपन होके आ जाएगा। उसमें मैं कुछ भी ओपन करना चाहती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाना चाहती हूँ, तो मैं इसको ओपन कैसे करूंगी? यहाँ पे या तो मैं डबल क्लिक करके ओपन कर दूं, लेफ्ट वाला डबल क्लिक, या फिर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन होगा उससे ओपन कर सकती हूँ। इस तरीके से ओपन किया जा सकता है। या फिर एक और चीज है कि यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया, सिंगल क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मैं एंटर प्रेस कर दूं तो भी ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया, लेकिन हमें क्या करना है? बैक जाना है। तो बैक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे वापस इसको ऐसे क्लिक करेंगे, टच करेंगे लेफ्ट वाला, फिर से हम जो है फिर से टच करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमें ये पूरा ही खत्म करना है, हमें कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो हम कैसे इसको बंद कर देंगे? यहाँ पे राइट दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस वाला, इसको क्लोज, इसको क्लिक करेंगे, टच करेंगे लेफ्ट से तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये सारा जो था वो लेफ्ट और राइट जो है उसका यूज था। अब हम माउस की स्क्रॉल का भी देखते हैं कि जो माउस की जो स्क्रॉल वाली बीच में चक्री टाइप की होती है उसका यूज क्या है। जैसे मैंने ये फाइल ओपन की डबल क्लिक करके, या आप राइट क्लिक करके ओपन करके भी कर सकते हो। तो अभी फोन में होगा तो फोन में तो ऐसे इजीली कर सकते हैं, लेकिन माउस से क्या होगा? वो चक्री है, इसको उसको स्क्रॉल करना है। उस तरीके से आप ऊपर कर, इसको ऊपर करके या फिर नीचे करके देख सकते हो। ठीक है, ये उसका रोल है। तो हमने माउस की भी तीनों बटन का यूज देख लिया है। अब मैं आपको और कुछ समझाने वाली हूँ इसमें। जैसे फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया और अगर हमें इसको क्या करना है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज। देखो, ये बटन जो होती है वो क्लोज के लिए होती है, ये इसको बड़ा या छोटा करने के लिए होती है, और ये जो है इसको मिनिमाइज करने के लिए होती है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगी तो ये बंद हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसको क्लिक किया तो ये बंद हो चुका है। फिर से मैं ओपन करूंगी इसको और मैं इस पे, ये जो है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज है, बड़ा या छोटा करने के लिए है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये बड़ा हो गया, फिर से इसको क्लिक किया तो ये थोड़ा छोटा हो गया। हम चाहे तो बड़ा छोटा यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके यहाँ पे राइट में ऐसे जाएंगे तो एरो आ रहा है दोनों तरफ, उसको पकड़ पकड़ के लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है और इस तरीके से खींचना है, इसको ड्रैग करना है अंदर की तरफ। हम कितना करना चाहते हैं, यहाँ पे इसको खींच के ऐसे करना है, यहाँ पे इसको खींच के इस तरीके से करना है तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेट भी कर सकते हैं कि कितनी जगह में आना चाहिए, इस तरीके से।
ये यहाँ से भी सेट हो सकता है और यहाँ से भी सेट हो सकता है। अगर हम आप इसको इधर उधर शिफ्ट करना चाहेंगे, हम इसको इधर लाना चाहते हैं, इधर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट जो बटन है हमारे माउस वाले, इसको दबा कर रखेंगे और इस तरीके से इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको क्लिक डबल जो हमने दबा रखा है उसको छोड़ देंगे तो उस जगह पे स्टेबल हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रोल था। तो हमने ये इसका और इसको दोनों समझ लिया है। अब हम मिनिमाइज का समझते हैं। मिनिमाइज होता है ये माइनस वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से वापस आ जाएगा। अब मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ। जैसे मुझे ये क्लोज करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने के जब कीबोर्ड से क्लोज करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से क्लिक करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू करूंगी तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट थी। अगर मुझे मिनिमाइज करना हुआ कीबोर्ड से करना हुआ तो मुझे विंडो और डी दबाना पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। फिर से मैं विंडो डी दबाऊंगी तो ये फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं बताया विंडो बटन इस तरीके से दिखती है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट है तो ये विंडो बटन ये है। तो ये जो इसमें विंडोज 11 में तो ये यहाँ पे स्टार्ट बटन, बाकी की में 7 8 इधर 10 तक यहाँ पे होती है इस साइड में। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू दिख रहा होगा, NEW, यहाँ पे जाना है और FOLDER फोल्डर लिखा है, इस पे फोल्डर पे क्लिक करने ना, लेफ्ट वाला ये फोल्डर। अब हम यहाँ पे नाम सेट करेंगे कि क्या नाम रखना चाहते हैं फोल्डर का। सपोज मैं लिखती हूँ फोल्डर का नाम निशा टेक। ठीक है, और फिर ये लिखकर मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगी, कहीं पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो क्या हो गया, ये फोल्डर बन के तैयार हो गया। पर मैं चाहती हूँ कि निशा टेक ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं निशा लिखना चाहती हूँ इस फोल्डर का नाम। तो मैं क्या करूंगी, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगी और डायरेक्ट जो है राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिख रहा होगा, रीनेम। एक मिनट, यहाँ पे हाँ, ये रीनेम, क्योंकि विंडोज 11 में इतनी सारी चीजें हैं इसमें तो वो नीचे दे रखा है, तो आपको रीनेम दिख रहा होगा, रीनेम पे आप क्लिक कर लेंगे। रीनेम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप निशा जैसे लिखना चाहो, मैंने निशा लिख दिया तो ये मेरा, फिर से मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये आ गया निशा। अब मैं इसकी शॉर्टकट बताती हूँ आपको। शॉर्टकट क्या है, इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाता है। तो आप बैक स्पेस से बैक करने के बाद आप लिख सकते हैं, यानी SH। ठीक है, एक और है कि आपने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे तो ये आएगा। अगर आपने ऊपर क्लिक किया है तो ये लिखने के लिए आपको पास नहीं आएगा ऑप्शन, तो आप क्या करोगे, F2 प्रेस करके भी कर सकते हो। मैंने F2 प्रेस किया तो मैं ऑटोमेटिकली आ गया, बैक स्पेस करके, या बैक स्पेस ना भी करो, कुछ भी लिखना शुरू कर दो तो भी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे निशा पे ही क्लिक करती हूँ मैं, तो इस तरीके से आ गया है, तो मुझे बैक स्पेस करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं NISH निशा लिखूंगी तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। इस तरीके से हम रीनेम कर सकते हैं। अब इसको ओपन कैसे करना है, हमने फोल्डर तो बना लिया, ओपन कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस पर लेफ्ट को जो है डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेती हूँ। डबल क्लिक करके ओपन किया तो ये फोल्डर हमारा एम्प्टी है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में हम कुछ डालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है हमें वो देखते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था ना क्लोज करने का किसी विंडो को, तो आप क्या करोगे, विंडो कंट्रोल डब्ल्यू से इसको क्लोज कर दोगे, फोल्डर को। क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसमें सपोज कोई भी फाइल डालनी है, ये वाली फाइल डालनी है सपोज, तो मैं क्या करूंगी, इसमें इस वाली फाइल पे क्लिक करूंगी, ऊपर की तरफ नीचे करूंगी। देखो अगर मैं नीचे करती हूँ यहाँ पे तो ये रीनेम के लिए मांगने लग जाएगा, लेकिन मुझे नहीं करना है। मुझे यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको कट करना है, मतलब यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे डालना है, तो कट। यहाँ पे आपके अगर उसमें अवेलेबल नहीं हो कट का ऑप्शन, ठीक है, तो आपके में ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पे कट। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस फोल्डर में क्या करेंगे, इस फोल्डर में जाएंगे,
डबल क्लिक करके और फिर राइट वाली बटन दबा के इसमें क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपके में नहीं आ रहा होगा तो आपके वो पेस्ट का ऑप्शन इस तरीके से दिखेगा। मैं दिखाती हूँ, हाँ, पेस्ट PASTE ऐसा लिखा होगा, आप उससे ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये तरीका है। और अगर आप दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इसको मैंने मिनिमाइज किया। जैसे सपोज मुझे ये फाइल करनी है तो मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करके यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है इसको हटाने का, यहाँ से कंट्रोल X करूंगी तो ये फेड हो गया, थोड़ा हल्का पड़ गया, डार्क था ना, थोड़ा हल्का हो गया, फेड हो गया है। तो मैंने कंट्रोल X करके यहाँ पे इसे ओपन किया है अपने फोल्डर को, और यहाँ पे क्या किया है, कंट्रोल V मतलब पेस्ट के लिए यूज होता है। तो ये शॉर्टकट्स हैं कुछ, इनको आप याद रखना क्योंकि ये आपके काम में आएंगी। कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V मतलब कॉपी करने के लिए, कट और पेस्ट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट है तो आपको करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो मैंने ये 2 ले लिया, लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ज्यादा लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप सपोज अगर मुझे ऐसे ही फाइल लेनी है तो मैं डायरेक्ट डबल क्लिक करके इस तरीके से घुमा के माउस को जितनी लेनी है वो ले सकती हूँ। लेकिन मुझे बीच बीच में लेनी है, कुछ फाइल यहाँ की लेनी है, कुछ इधर की लेनी है, कुछ इधर से लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबाओगे, एक क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया, फिर आपको कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाने के बाद आप जो जो सिलेक्ट करना चाहते हो कंट्रोल को दबा रहने देना, उधर क्लिक करते जाना। मुझे ये वाली फाइल ना, ये वाली फाइल, 3 फाइल लेनी है। अब कंट्रोल को छोड़ दो, ठीक है, और फिर कंट्रोल को दबा के फिर से कंट्रोल X कर दो। X कर दिया तो फिर हो गया। मतलब क्या करना है, आपको कंट्रोल दबाए रखना है, कंट्रोल दबाने के बाद सेलेक्ट कर देना है और फिर कंट्रोल C कर देना है, ठीक है। तो इस कंट्रोल C कंट्रोल X कर देना है, जिससे यहाँ से हटा के हम यहाँ पे डालना चाहते हैं ना, तो ये क्या हो गया, फेड हो गया। अब हमें क्या करना है, उस फोल्डर में जाके यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। कंट्रोल V मतलब वहां से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। अब कंट्रोल V नहीं करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। पेस्ट का ऑप्शन अब मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर चुकी हूँ इसलिए पेस्ट का नहीं आ रहा है, नहीं तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा और आप पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने अभी किया है मुझे नहीं चाहिए, कि मुझे अभी जो ऐड किए हैं मुझे नहीं चाहिए उनमें से, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल Z कर दूंगी। कंट्रोल Z करूंगी तो जो मैं अभी किया है वो हट जाएगा। कंट्रोल Z अनडू की यूज होता है, कि जो आपने लास्ट स्टेप लिया था वो क्या होगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Y कर दूंगी। कंट्रोल Y से क्या होगा कि वापस आ जाएगा, जो अभी मैंने जो लास्ट स्टेप हटाया था वो वापस आ जाएगा। तो ये अनडू और रिडू के लिए होते हैं यूज, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि फोल्डर में किस तरीके से फाइल्स को डाला जाता है, ठीक है। अब मैं सिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से फाइल में से फोल्डर में से फाइल्स को हम निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनको कंट्रोल A करके भी सेलेक्ट कर सकते हो पूरा, अगर पूरी आपको निकालनी है कंट्रोल A करके पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल में CTRL लिखा होगा आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करते हुए A को प्रेस करना, उसको छोड़ना नहीं है CTRL को, उसको कंट्रोल को प्रेस करके रखना होता है और फिर आपको A दबाना है तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको कंट्रोल A करने के बाद आप क्या करना चाहते हो, पूरा एज इट इज हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से कट का भी ऑप्शन कर सकते हो या फिर कंट्रोल X भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, मैंने कंट्रोल A किया है, आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स कुछ इंपोर्टेंस है वो याद रखिए। और कंट्रोल X किया तो मैंने क्या किया है, यहाँ से कंट्रोल X कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे करूंगी कंट्रोल V। अगर मैं कंट्रोल V नहीं करूंगी तो मैं डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा, जो था वो आ चुका है, जो मैंने यहाँ से लिया था वो वापस यहीं पे आ चुका है। अगर एक और तरीका क्या है, वो ड्रैग करने का है। ड्रैग करने का मतलब मैं यहाँ से क्या क्या इसमें फोल्डर में अब ये फोल्डर ना एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है, क्योंकि मैंने जो फाइल्स थी वो बाहर ले आई हूँ। अब मुझे फाइल एक शॉर्टकट क्या है, इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दबाए रखा और थोड़ा इसको ऐसे खींच लिया, इस तरफ से छोटा हो गया। अब मुझे डायरेक्ट भी इस फोल्डर में मैं डाल सकती हूँ। कैसे डालूंगी, ये वाली जो फाइल्स हैं इनको डालने के लिए क्या करूंगी कि मैं कंट्रोल दबाए रखूंगी और सेलेक्ट कर लूंगी कि मुझे कौन कौन सी फाइल डालनी है। मैं क्लिक कर लेती हूँ, मुझे ये 4 फाइल डालने हैं सपोज, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको डबल क्लिक करके ऐसे ले जाऊंगी,
है ना। कंट्रोल करके पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल करके पहले आपको एक एक सेलेक्ट करनी है और कंट्रोल के बटन दबाए रखनी है। ठीक है, एक सेलेक्ट करने के बाद फिर एक साथ डबल क्लिक करना है, मतलब जैसे ओपन करने के लिए एक साथ डबल क्लिक करते हो उसी तरीके से डबल क्लिक करना है, उसको पकड़ के इस तरीके से रखना है, छोड़ना नहीं है, अभी पकड़ के इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डालूंगी तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ये जैसे यहाँ पे डाला मैंने तो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने देखो कंट्रोल Z किया तो जो अभी किया था मैंने वो हट चुका है, इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगी। मैं इस फोल्डर में डायरेक्ट डालना चाहती हूँ बिना इसे ओपन किए। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे कुछ फाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, कंट्रोल कुछ फाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने सपोज 3 फाइल सेलेक्ट कर ली, तो मैंने कंट्रोल दबा के ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने छोड़ दिया कंट्रोल को, अब डायरेक्ट मैं माउस का लेफ्ट बटन डबल प्रेस करूंगी। ठीक है, बिना रुके डबल प्रेस करना है आपको, और फिर यहाँ फोल्डर के ऊपर ले आना है, इसमें लिखा है मूव टू निशा, लिखा है ना, इस पे यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, अब आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करके देखोगे तो ये इसमें आ चुके होंगे 3 जो मैंने लिए थे, वो आ चुके होंगे। अगर आप कंट्रोल Z कर दोगे तो क्या होगा, वापस से वहीं जा चुके हैं जहां से मैंने लिए थे। ठीक है, जो मैंने अभी किया था प्रोसेस वो रिपीट हो चुका है, वापस मतलब वापस चला जा चुका है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस फोल्डर को हमने सीख लिया, अब हमें डिलीट करना सीखना है इस फोल्डर को। मतलब मैंने बनाना सीख लिया, कैसे हम फाइल्स को इसमें डालते हैं, कैसे इसके बाहर लाएंगे। अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम इसे डिलीट कर सकते हैं फोल्डर को। तो क्या है, हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपके में नहीं आएगा तो शो मोर, आपके में यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है। मैं थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ इसको, आपके में डिलीट ऐसा डिलीट आ रहा होगा, आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, और आप कैसे कर सकते हो इसको डिलीट, और आपको डिलीट करना हुआ तो आप किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आपके कीबोर्ड में डिलीट की DELETE होगा कीबोर्ड में, उस पर आप क्लिक करोगे, उसको दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको फोल्डर को मूव इधर से उधर मूव करना है, कहीं प्लेस करना है तो उस पर डबल क्लिक करके आप इधर से उधर उसे मूव कर सकते हो, लेफ्ट वाला डबल क्लिक करके मूव कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, डिलीट कर दिया मैंने इसे, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया डिलीट बटन को प्रेस करके। अब क्या हुआ, मैंने डिलीट कर दिया पर बाई चांस मुझ पर गलती से ये डिलीट हो गया है ना, और मैं अपना दूसरा काम करने लग गई। मतलब अभी मैंने डिलीट किया, मुझे इसे वापस लाना था, मैं कंट्रोल Z से ला सकती हूँ, कंट्रोल Z से ला सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरा कोई काम करने लग जाऊंगी फिर ये कंट्रोल Z से नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे लाना है तो क्या होगा, ये जो भी हमें डिलीट करते हैं वो कहाँ पहुंच जाता है, रिसाइकलिंग बिन में पहुंच जाता है, वहां पे पहुंच जाता है, तो वहां से हम रिस्टोर कर सकते हैं वापस। फिर लिख रहा है कंटेन्स द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू हैव डिलीटेड, जो आप डिलीट कर चुके हो वो इसमें अवेलेबल है। तो इसको क्या करना है, ओपन करने के लिए हमने बताया था आपको लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक करना है लेफ्ट को, तो मैंने डबल प्रेस कर दिया, उस पर डबल क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे सर्च करूंगी कि यहाँ पे कहाँ है वो, ठीक है, जो मैंने डिलीट किया था वो निशा वाला फोल्डर कहाँ पे है। आप नहीं मिल रहा, आपको बहुत सारा कुछ है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिसाइकलिंग में जाके टाइप कर दोगे निशा, जो फोल्डर का नाम है, तो आ चुका है फोल्डर। ठीक है, ये फोल्डर आ चुका है, मिल गया हमें, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं रिसाइकलिंग में जाके। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो हमने जो डिलीट किया था फोल्डर वो डेस्कटॉप पे वापस आ जाएगा। मैंने रिस्टोर पे प्रेस कर दिया, क्लिक कर दिया लेफ्ट, तो ये यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया अब रिसाइकलिंग बिन से। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, रिसाइकलिंग बिन से हट के वापस आ चुका है। ठीक है, और आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे मैंने फोल्डर डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया तो ये रिसाइकलिंग बिन में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर रिसाइकलिंग बिन से भी डिलीट हो चुका है, हो जाता है, ये यहाँ पे सर्च करूंगी मैं, ऐसे तो मिलेगा नहीं निशा, यहाँ पे ऐसे सर्च किया तो अगर ये यहाँ से भी डिलीट हो जाता है तो फिर ये इसको रिस्टोर नहीं हो पाएगा, फिर आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि डिलीट हो जाए ठीक है, लेकिन आप कोई इंपोर्टेंट डाटा जो है, इंपोर्टेंट डाटा इधर से कोई भी आपका डिलीट नहीं होना चाहिए रिसाइकलिंग में से। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, जो कंप्यूटर सीख रहे हैं वो बिगनर है तो ये उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए।